Morning everyone. Today I am going to teach you fundamental unit of life. This is part fifth. So let's continue it. So in this part we are going to study about plastid, and we are going to study about plastid, vacuole and cell division. So let's start with the plastid. प्लास्टिड के बारे में हम लोग जानते हैं. अब ये जो प्लास्टिड होता है, ये जो प्लास्टिड होते हैं, ये जनरली किस में होते हैं? वीआईपी सेल में. वीआईपी सेल मीन्स व्हाट? प्लांट सेल. सो इट कंटेन व्हाट? प्लांट सेल कंटेन प्लास्टिड. अब ये प्लास्टिड जो होंगे वो बाहर से बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह लगते हैं. और ये प्लास्टिड का काम होता है ये प्लास्टिड का काम क्या होता है? ये कहे जाते हैं किचन ऑफ द सेल. जो प्लांट सेल में जो किचन होता है, और किचन में जो है दो काम होता है. एक जो है कुकिंग एंड अदर इज़ स्टोरिंग. अब ये कुक्ड फूड को स्टोर किया जाता है. तो यहाँ भी क्या होगा कि दो काम होंगे, और दो काम के लिए दो जो है ऑर्गेनल, ये दो टाइप के प्लास्टिड पाए जाते हैं. तो यहाँ पे दो तरह के प्लास्टिड. अब कौन कौन से प्लास्टिड होंगे दो तरह के? सो लेट्स सी इट. अब दो तरह के प्लास्टिड में एक हो जाएंगे क्रोमोप्लास्ट, दूसरे हो जाएंगे ल्यूकोप्लास्ट. अब ये जो क्रोमो वर्ड है, ये वर्ड आया है क्रोमा से. ये वर्ड किससे आया है? क्रोमा मीन्स होता है कलर्ड. तो ये कलर्ड होते हैं. कलर्ड किसके वजह से होते हैं? कलर्ड होते हैं पिगमेंट के वजह से. और जिस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल. जिस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल का क्या, ये जो क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है कि ये लाइट को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं. क्रोमोप्लास्ट जनरली जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो कुकिंग में मदद करता है. बहुत सारे येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी इस क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं. ग्रीन पिगमेंट के अलावा, जो ग्रीन पिगमेंट दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, तो उसके अलावा भी पाया जाता है. अब स्टोरिंग का काम जो होता है, जैसे मैंने बताया प्लास्टिड दो तरह के होते हैं. तो एक जो है कुकिंग कर रहा है क्रोमोप्लास्ट, और अदर इज़ ल्यूकोप्लास्ट. स्टोरिंग में क्या क्या ये स्टोर कर देते हैं? तो जैसे खाना बनने के बाद ये जो स्टोरेज के लिए जो फूड होता है, स्टोर्ड फूड होता है, स्टार्च होता है, आयल होता है. जनरली प्लांट जो है खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर हो जाता है किस में? स्टार्च में. और ये स्टार्च जो है ये लोग अपना फूड जैसे ही रिक्वायरमेंट होता है तो ये स्टार्च जो है वापस जो है ग्लूकोज देता है. ग्लूकोज फिर ऑक्सीडाइज होके एनर्जी देता है. तो ये जो है जो भी फंक्शन है वो चलता रहता है. तो ये जो ग्लूकोज है स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है. तो ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है कि स्टोरेज का काम करेगा. तो क्रोमोप्लास्ट क्या किया? खाना बनाया, कुकिंग, और ल्यूकोप्लास्ट उसको स्टोर किया जो भी फूड आइटम है. अब ये जैसा कि मैंने बताया कि ये ऊपर से देखने में लगते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह. तो इनके अंदर भी क्या होता है कि बहुत सारे न्यूमरस मेम्ब्रेन जो है एक दूसरे से स्टक होंगे, और ये होते हैं मटेरियल में, जिसको कहा जाता है स्ट्रोमा के अंदर ये स्टक होते हैं. अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, ये बाहर से तो लगेंगे ही, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनका अपना राइबोसोम है और इनका अपना डीएनए है. तो राइबोसोम से क्या बनाएंगे? ये प्रोटीन बनाएंगे. ये उनका अपना डीएनए और राइबोसोम. तो कभी कभी ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि नेम द ऑर्गेनल विच हैज़ इट्स ओन डीएनए और राइबोसोम. जनरली डीएनए जो पाया जाता है दैट इज़ फाउंड इन क्रोमोसोम ऑफ न्यूक्लियस, बट हियर ऑल्सो डीएनए जो है प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, ये था प्लास्टिड के बारे में. लेट्स सी द फिगर. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने देखा गोल्गी एपरेटस के बारे में, और इसको जो डिस्क्राइब किया था वो किया था कैमिलो गोल्गी ने. और इनको जो है कैमिलो गोल्गी जो है उनको 1906 में नोबेल प्राइज़ मिला. एंड ही ऑल्सो वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम पे उन्होंने काम किया. उसके बाद ब्लैक रिएक्शन पे काम किया.
अब हम इसमें देखते हैं क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। सो वी सी हियर, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है जो बिल्कुल किसकी तरह दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ऊपर से दिख रहा है, जैसा कि हमने पढ़ा था इसमें। तो इनके पास अपना डीएनए और प्रोटीन होता है। अब ये जो वैक्यूल होते हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं, इसीलिए। और ये टर्जिडिटी, रिजिडिटी, जो सेल की रिजिडिटी, टर्जिडिटी जो होती है वो सारे कुछ मेंटेन करते हैं। इसके बिना जो है सेल ही नहीं रह पाएगा, स्पेशली इन केस ऑफ प्लांट सेल। और प्लांट सेल में ये सारे काम कौन करते हैं, ये सब काम करते हैं वैक्यूल। वैक्यूल जो है एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है, मतलब उसमें सारे कुछ स्टोर हो जाएंगे। क्योंकि चूँकि प्लांट जो है मोबाइल नहीं है, वो मूव नहीं कर सकता है, तो मूव करने से बहुत सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। बट ड्यू टू इनएबिलिटी टू मूव, ये जो है एमिनो एसिड, शुगर, सभी ज़रूरत की चीज़ जो है अपने पास हर एक सेल में होता है, और उस सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसके अंदर होता है। तो ये कुछ जो ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी होते हैं फूड वैक्यूल के रूप में। ये फूड वैक्यूल जो होता है वो कंज्यूम फूड को रखता है। इसमें कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज वैक्यूल के रूप में काम करते हैं, जो वाटर को एक्सपल्सन में मदद करता है। एक्सेस वाटर जो है इसके बॉडी से निकल जाता है। तो हमने देखा कि ये जो वैक्यूल होता है एनिमल के सेल में, एनिमल में बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट में जो है बहुत सारा हिस्सा जो होता है वो होता है वैक्यूल का, बिकॉज इट स्टोर लॉट्स ऑफ थिंग, दैट इज एमिनो एसिड, शुगर एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हमने जाना कि सेल जो होते हैं ये बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, रिस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सारे कुछ परफॉर्म करते हैं। और सेल का जो फंक्शन जो है वो सारे ऑर्गेनल में बटा होता है। कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पेशलाइज फॉर व्हाट, प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके बाद जो प्लास्टिड है किचन ऑफ द सेल, देन गोल्गी बॉडी लाइक डिलीवरी बॉय, then lysosome cleaning of the cell, then endoplasmic reticulum that is for what, राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाया, जिससे कि मेम्ब्रेन का जेनेसिस हुआ। देन बाउंड्री दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस अंदर बाहर जाता है, दो प्रोसेस के थ्रू, दैट इज़ ऑस्मोसिस एंड diffusion. So we have studied these. Now it's time for study ऑफ सेल डिवीज़न। अब सेल डिवीज़न कैसे होते हैं, तो दो तरह के सेल डिवीज़न होते हैं। सेल डिवीज़न मीन्स व्हाट, सेल डिवीज़न मीन्स डिवीज़न ऑफ सिंगल सेल। यू हैव सीन इन क्लास 8, जब सेल जो है ये डिवाइड करेगा, मतलब दो जो है ये पेरेंट सेल है, जो कि दो डॉटर सेल में डिवीज़न होगा। नॉट डीसी, दिस इज डॉटर सेल। पीसी नॉट पीसी का मतलब है जो पेरेंट जो सेल होंगे वो डिवाइड करेंगे। अब सेल डिवीज़न में दो तरह की बातें होगी। जो भी ऑर्गेनिज्म एक सेल थ्योरी दिया गया कि कोई भी सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, तो ये डिवीज़न जो होगा वो ये डिवीज़न जो होता है वो दो तरह से होता है। तो जनरली क्या होता है, कुछ सेल जो होते हैं वो रिप्लेस करते हैं ओल्ड सेल को या डेड इंज्योर्ड सेल को, और ग्रोथ में मदद करते हैं। और कुछ सेल जो होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन में मदद करते हैं, मतलब गैमेट फॉर्म करता है। तो ये दोनों भी सेल डिवीज़न ही से आता है, लेकिन तरीका दोनों का अलग अलग है। तो इसीलिए सेल डिवीज़न में दो तरीके होंगे, तो इसीलिए ये हो जाएगा दो तरह का सेल डिवीज़न, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये कैसे डिवीज़न हो जाएगा, माइटोसिस, मियोसिस, ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ग्रोथ वाले जो सेल होंगे उसमें जो डिवीज़न होगा, जो ग्रोथ होता है हमारे बॉडी में, उसमें जो डिवीज़न होगा दैट इज़ बाय माइटोसिस। ये जो होगा सिंपल सेल डिवीज़न है, और इसमें एक सेल डिवाइड करेगा और दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे। इसमें एक सेल डिवीज़न होगा और दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करेंगे, और जिनके क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। किस में, माइटोसिस में। माइटोसिस जो है ग्रोथ वाला जितने भी सेल हैं वो इससे प्रोड्यूस होते हैं माइटोसिस से। इसमें सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम रहेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं, तो इसमें भी सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, इसमें भी
सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें जो है अगर 4 है तो इसमें भी 4 है, मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें 4 है तो इसमें भी 4 4 प्रोड्यूस हुए, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर में भी और दोनों डॉटर सेल में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे देखेंगे मतलब सिंगल डिवीज़न होगा, एक ही स्टेप में डिवाइड करेगा। तो ये होगा जनरली ग्रोथ वाले सेल के लिए। जो ग्रोथ रिलेटेड जो सेल होते हैं, जो ग्रोथ रिजल्ट करते हैं, दैट विल बी ड्यू टू माइटोसिस एंड दिस इज माइटोसिस। अब जो मेयोसिस के अंदर जाएगा वो सक्सेसिव डिवीज़न होगा, मतलब 2 बार डिवीज़न। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे और डिवीज़न होगा। तो जब 2 डिवीज़न और होंगे तो दैट इज़ कॉल्ड मेयोसिस। इसको क्या कहा जाता है? मेयोसिस कहा जाता है। मेयोसिस में क्या होता है कि आफ्टर सक्सेसिव डिवीज़न के बाद जो है, जो भी क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ होगा। तो ये होता है हमारे गैमेट सेल में। तो गैमेट सेल हम लोग के बॉडी में कितना क्रोमोसोम है? 46। हम लोग के बॉडी में जो है 46 क्रोमोसोम है। बट गैमेट में ड्यू टू दिस डिवीज़न, मेयोसिस डिवीज़न, इस तरह के डिवीज़न की वजह से गैमेट में जो होंगे वो हाफ होंगे, 23। मतलब 46 इधर हुए, चूँकि ये हाफ हो जाता है यहाँ जाके, 4 है तो 2 आ जाएगा, 4 है तो 2, 4 2। सो गैमेट जो है कंटेन करते हैं 23। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज़ करेगा तो ये हो जाएगा 46। ये जो गैमेट जो हो जाएंगे 46, जो मैंने 8 क्लास में आप लोगों को बताया था। तो ये दोनों डिवीज़न हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी 46 अगर ये डिवीज़न नहीं होता तो गैमेट क्या होता है कि ए गैमेट, मेल गैमेट में अगर मान लो माइटोसिस डिवीज़न हुआ है तो 46, फीमेल गैमेट में माइटोसिस डिवीज़न हुआ है तो 46। आफ्टर कम्बिनेशन कितने क्रोमोसोम हो जाते? ये हो जाते कितने? 6 2 और 92 क्रोमोसोम। फिर क्या होता? फिर गैमेट प्रोड्यूस होता। फिर क्या होता कि फिर मेल गैमेट फ्यूज़ होता, फीमेल गैमेट देन उससे डबल हो जाते। डबल होते होते बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम, और जिससे क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम होते। तो ये मेयोसिस है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट है। सो नाउ विल स्टडी सम मोर थिंग। नाउ सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो किसने किया था? पर्सन वाज रॉबर्ट हुक, और उन्होंने जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप उनका ही बना हुआ माइक्रोस्कोप था, उससे उन्होंने किया था। फिर लिविंग सेल जब आया, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? ल्यूएनहॉक ने 1674, मतलब 9 ईयर्स के बाद जो है इन्होंने पॉन्ड वाटर में ये डिस्कवरी की। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831, मतलब बहुत दिन के बाद तो ये डिस्कवरी किया रॉबर्ट ब्राउन ने, न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। फिर परकिंजे ने 1839 में परकिंजे ने क्या किया? किंजे ने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किया, और जो कि फ्लूइड सब्सटेंस होता है सेल का। अब सेल थ्योरी दिए गए, सेल थ्योरी में क्या, सेल थ्योरी जो दिए गए उसमें ये बात थी कि जितने भी एनिमल और प्लांट सेल हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं, और इसको देने के लिए स्लाइडेन और श्वान, ये 2 साइंटिस्ट थे जो कि 1838 और 1839, मतलब कंसेक्यूटिव ईयर जो था उसमें उन्होंने ये थ्योरी दिया कि सारे एनिमल और प्लांट जो है सेल से बने हुए हैं। और दूसरा जो थ्योरी था जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी सेल हैं जो आ रहे हैं वो किसी न किसी जो है एग्जिस्ट करते हुए सेल से आ रहे हैं। कोई भी ऐसा सेल नहीं है कि वो अपने आप बन रहा है। ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से जो एग्जिस्टिंग सेल है उससे आ रहा है। ये दिया जो है विरचाउ ने दिया, और 1855 में इन्होंने दिया। तो अब माइक्रोस्कोप, जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1940 में डिस्कवरी हुआ तो उसके बाद जो है और भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इसके कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जो है हम लोग जान पाए हैं विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो आई होप ये हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।